का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली लिंक लिस्ट में लूप को डिटेक्ट करना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक लिंक लिस्ट में लूप है, आपको बताना है क्या उसमें लूप है या नहीं। लूप का मतलब कुछ इस तरीके से, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये लिंक लिस्ट है और इसमें एक लूप है। देखो ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें दो पार्ट है। डेटा को मैंने अभी दिखाया, एड्रेस को दिखाया नहीं है, बट वो एड्रेस है। तो पहली नोड मान लो 100 है, दूसरी नोड 200 है, तीसरी नोड 300 है, चौथी नोड 400 है और पांचवी नोड का एड्रेस 500 है। फाइन। तो ये 3 से लेके 5 के बीच में एक लूप लगा हुआ है। अब आपको बताना है क्या लूप है या नहीं। योर जॉब इज टू टेल इज देयर अ लूप और नो। फाइन, ओके। तो अभी क्या है, हमने दो पॉइंटर बनाए, एक स्लो पॉइंटर, ठीक है, और एक फास्ट पॉइंटर, और दोनों में हेड डाल दिया, और दोनों का डेटा टाइप क्या है, नोड 1। अब ये नोड 1 क्या है, तो आपको अगर याद होगा कि अगर आपने लिंक लिस्ट बनाया है तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा। भाई लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट, एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट। और ये एड्रेस कितना होता है, किसका होता है, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है ना, एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो आपने किया क्या था, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था। आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिस स्ट्रक्ट नोड, जिसका नाम नोड था। इसके अंदर दो पार्ट, एक डेटा और एक एड्रेस। एड्रेस के लिए आप क्या यूज करते हैं, पॉइंटर। लेकिन ये पॉइंटर कोई सिंपल पॉइंटर नहीं था, किसी नोड के एड्रेस को रख रहा था, इसलिए इसका डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रक्ट नोड। मतलब ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। और इसका हमने टाइप डिफाइन कर दिया नोड 1। देखो हमने इसका टाइप डेफ कर दिया नोड 1। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को अब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड 1। तो मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्ट नोड, आप स्ट्रक्ट नोड लिखने की जगह सिर्फ नोड 1 लिखेंगे तो काम चलेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नोड 1 टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया स्लो पॉइंटर, और एक पॉइंटर बनाया फास्ट पॉइंटर, और दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर दिया। और हेड में कितना है, 100। तो अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं कि मैंने स्लो को एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। स्लो भी लिखना टफ होगा मेरे लिए थोड़ा बार बार। और फास्ट को मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूं, और दोनों को मैं कहा लाके बैठा दे रहा हूं, हेड के पास। हेड में कितना है, 100। तो इस समय स्लो, फास्ट और हेड तीनों के एड्रेस कितना है, 100। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। और ए एफ नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसे जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, जो इंटीजर टाइप का है। बहुत अच्छा, यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं। अब हम वाइल लूप के अंदर आते हैं और चेक करते हैं व्हाट इज स्लोपी। स्लोपी में कितना है, 100। भाई स्लोपी, व्हाट इज स्लो, स्लो इज द पॉइंटर, पॉइंटर होल्ड द एड्रेस, 100 है। व्हाट इज फास्ट पी, वो भी 100 है। व्हाट इज फास्ट पी का नेक्स्ट, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, 200। भाई फास्ट के नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे क्या होगा, 200 होगा ना नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये 200 है। तो 100 एंड 200 मतलब ट्रू है, कंडीशन। जीरो तो नहीं ना, जीरो होता तो फॉल्स होता। एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। तो पूरे लूप की कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो अंदर जाएगा। अब स्लो को हम एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, स्लो में डालो स्लो का नेक्स्ट। और फास्ट को हम दो स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम स्लो और फास्ट पॉइंटर है। स्लो में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और फास्ट में दो स्टेप आगे बढ़ेंगे। भाई स्लो में डालो स्लो का नेक्स्ट, तो स्लो कहां आ जाएगा, अपने नेक्स्ट पे आ जाएगा। और फास्ट में डालो फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट यहां से उठेगा और वो यहां पे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या स्लो और फास्ट बराबर है, नहीं। स्लो में 200 है और फास्ट में 300, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं। और अब हम फिर से जाएंगे व्हाइल लूप के पास और चेक करेंगे कंडीशन। अब चेक करेंगे स्लो, इस समय स्लो कितना है, 200। फास्ट, फास्ट कितना है, 300। और फास्ट का नेक्स्ट कितना होगा, 400। तो ये हो गया 400। क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है भाई। ये 200 एंड 300 एंड 400 है, तो भाई अभी भी कंडीशन ट्रू है यार, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे। हम अंदर गए, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाएंगे और फास्ट को दो कदम। तो स्लो को जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो स्लो इस नोट पे आ जाएगा। फास्ट को दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो फास्ट यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर चेक करेंगे क्या स्लो फास्ट बराबर है। भाई स्लो तो 300 है, फास्ट 500 है, बराबर नहीं, कंडीशन फिर से फॉल्स। इफ के अंदर नहीं जाएंगे, फिर से जाएंगे व्हाइल लूप के पास। इस समय स्लो कितना हो गया भाई, 300। फास्ट कितना हो गया भाई, 500। और फास्ट का नेक्स्ट, अब फास्ट का नेक्स्ट में कितना है, 300। तो भाई 300, अभी भी तो कंडीशन ट्रू है। 300, 500, 300, जीरो तो नहीं है ना, जीरो होता तो फॉल्स होता। ट्रू है, कंडीशन ट्रू है भाई, ट्रू है। हाँ, तो क्या करो, स्लो को एक बढ़ा दो, स्लो को एक बढ़ा दिया। फास्ट को दो बढ़ा दो, तो फास्ट पहले यहां पे पहुंचेगा और फिर यहां पहुंचेगा, तो फास्ट दो कदम बढ़ गया। अब स्लो और फास्ट बराबर हो गए। अब इफ में आओ, क्या स्लो और फास्ट बराबर है, हाँ यस। अब स्लो और फास्ट बराबर है, दोनों की वैल्यू 400 है। तो अब कंडीशन हो गई भाई ट्रू। और अब हम अंदर जाएंगे, तो एफ को हमने कर दिया 1, जो जीरो था वो हो गया 1। और ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक मतलब लूप से बाहर। लूप से बाहर आ गए भाई, लूप से बाहर आया, चेक किया F1, हाँ जी F1 है। अभी अभी F1 किया, तो लूप डिटेक्टेड। इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट में लूप है, और बिल्कुल है, देख रहे हो आपके सामने, आंखों के सामने लूप है, आपके आपकी आंखों के सामने लूप है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है कोड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर, अगर मान लो कोड में लूप ना हो तो तब ये कोडिंग सही चलेगा। तो मैंने कहा यार वो भी चेक कर लेते हैं, चलो इसमें दिक्कत की क्या बात है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट विद सेम पॉइंट। दिस इज 200, दिस इज, लेट मी मेक इट वेरी साफ साफ, 200, 300 एंड 400। चलो
अब चलो, मान लो लूप ना होता, मान लो ये वाला लूप ना होता, और सीधे अगर लूप ना होता तो इसके आगे क्या होता, नल होता ना। भाई लूप ना होता तो उसके आगे नल होता, ये क्रॉस है, इसमें कुछ ये नहीं है। अच्छा लूप नहीं है, लूप नहीं है, फिर क्या करेंगे, स्लो को हेड डाल दिया, फास्ट को हेड डाल दिया, तो स्लो और फास्ट में ये आ गया, अभी सब यहाँ पे आ गए। अब कंडीशन चेक करें, एफ को जीरो किया, जीरो कर दिया, एफ अभी जीरो है जी। स्लो कितना है जी 100, फास्ट कितना है जी 100, ना दोनों यहीं पे, और फास्ट का नेक्स्ट कितना है जी 200, फाइन। तो कंडीशन क्या है जी, ट्रू है, ट्रू है। अब स्लो को एक बढ़ाएंगे तो स्लो भैया यहाँ से मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट को दो बढ़ाएंगे तो फास्ट भैया मुड़ के ये दूसरे पहुंच जाएगा। अब चेक करेंगे क्या स्लो और फास्ट बराबर है, नहीं जी, स्लो और फास्ट बराबर नहीं है जी, क्यों, क्योंकि स्लो 200 है, फास्ट 300 है। तो कंडीशन हो गई जी फॉल्स, तो इसके अंदर हम जाएंगे ही नहीं। फिर जाएंगे ऊपर वाइल लूप को चेक करेंगे, फिर हम जाएंगे ऊपर और वाइल लूप को चेक करेंगे। इस समय स्लो कितना है भाई 200, फास्ट कितना है भाई 300, और फास्ट का नेक्स्ट कितना है, फास्ट का नेक्स्ट कितना है 400, तो ये भैया हो गया 400। अभी भी कंडीशन ट्रू है, 200 300 400 भाई, एंड लगा हुआ है ना, और कंडीशन ट्रू है, तो अंदर जाएंगे, स्लो को एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो स्लो यहाँ पहुंच गया, फास्ट को दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो फास्ट तो भैया यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या स्लो और फास्ट बराबर है ना, स्लो और फास्ट बराबर नहीं, क्योंकि स्लो 300 है, फास्ट 500 है, तो कंडीशन फॉल्स। फिर से अंदर नहीं जाएंगे, फिर से चेक करेंगे, किसको भाई चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे फिर से ऊपर वाइल लूप को, स्लो इस समय कितना है भाई 300, तो 300 कर दिया। फास्ट कितना है भाई, फास्ट कितना है, फास्ट है भाई 500, और फास्ट का नेक्स्ट, अब फास्ट का नेक्स्ट कितना है नल, तो ये नल मतलब जीरो मान लो उसको, जीरो। अब आप बताओ एंड गेट में कोई भी कंडीशन अगर जीरो होती है तो कंडीशन फॉल्स होती है ना। भाई 300 500 एंड जीरो, एंड गेट है ना, गेट में कोई भी एक जीरो हो गया तो जीरो हो गया, तो कंडीशन क्या होगी भाई फॉल्स। तो वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हम लूप से बाहर आए। चेक किया क्या एफ वन है ना, एफ तो वन है ही नहीं, हम कभी एफ के अंदर घुसे ही नहीं, तो एफ तो जीरो का जीरो है, तो एल्स पे जाएंगे और नो लूप, और बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे लिंक लिस्ट में लूप नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई लिंक लिस्ट में लूप कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये कोडिंग आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इसके आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम चेक करेंगे कि अगर लूप है तो उस लूप में लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो वो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो टिल देन